नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला। प्राइमरी ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने गुणा के बारे में पढ़ा था, एक एग्जाम्पल भी किया था दूसरे वीडियो में। आज हम गुणा से संबंधित जो अभ्यास है उसको करने की कोशिश करेंगे इसमें से हम एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें जिससे आसानी हो। और ये आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न जो दे रखे हैं, ये कक्षा 5 की किताब गणित ज्ञान से हैं। ये गणित ज्ञान जो बुक है कक्षा 5 की यूपी बोर्ड में चलती है, उसके पार्ट 3 के ये अभ्यास प्रश्न हैं। इनको हम कोशिश करेंगे हल करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हल कर सकें। बाकी जो बचेंगे वो आपको करने हैं, हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थान भरो का। इसमें है 20545 इंटू 432 इक्वल टू ब्लैंक स्थान है यहाँ पे, फिर 20545। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसके बराबर ये संख्या है, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है क्या संख्या है। तो यहाँ भरने के लिए हम देखते हैं, ये 2054 यहाँ है, इधर भी है 2054, यहाँ से मैच कर रही है। अब क्या किससे गुणा करें कि दोनों बराबर हो जाएं? तो ये संख्या यहाँ पर है, इसी संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये संख्या बराबर हो जाएगी और इससे गुणा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 46580 इंटू, यहाँ ब्लैंक स्थान है, इक्वल टू 307 इंटू ब्लैंक स्थान है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या मिसिंग हो रही है वो संख्या, इधर क्या संख्या मिसिंग हो रही है? इधर ये नहीं है। इन दोनों में से कोई भी संख्या एक दूसरे की मैच नहीं कर रही है, ना तो ये संख्या इधर है और ना ये संख्या इधर है। तो इस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं 307 हमने यहाँ लिख दी। अब ये तो यहाँ का खाली स्थान भर गया। अब इधर का देखेंगे, ये खाली स्थान बाकी है, इधर हम क्या भरें? यहाँ ये संख्या तो इससे मैच कर रही है, तो ये संख्या बची हुई इसको हम यहाँ लिख देंगे 46580, ये दोनों मैच करेंगे। अब ये संख्या इस संख्या के बराबर हो गई, जिसका उत्तर हो गया। ये है, अगला है 85321 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? हमने गुणा के नियम में एक पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा वही संख्या होती है। जब हम इस संख्या में अगर 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर क्या होगा? वही संख्या। तो वही संख्या ये है, इसका हम यहाँ पे लिख देंगे 85321 में अगर हम 1 का गुणा करें तो उत्तर आएगा 85321। ऐसे ही है 1 का, इसमें गुणा करेंगे हम किसी संख्या से, अगर 1 में गुणा करते हैं तो भी उत्तर सेम ही आएगा। तो यहाँ भी उत्तर आ जाएगा 57042। तो अगला हमने एक नियम पढ़ा था, अगला क्वेश्चन है 57054 इंटू 0। इसमें हमने एक नियम पढ़ा था, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0। या 0 में किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ 5704 दे रखा है और इसमें हम गुणा कर रहे हैं 0 को, तो उत्तर क्या आएगा? 0। ऐसे ही यहाँ पे 0 इंटू 78541 है, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगला ये हमने एक एग्जाम्पल लेके करते हैं कोशिश। 6354 में गुणा करेंगे 639 का। तो हमने जो क्रमबद्ध तरीका बताया था, इकाई से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे गुणा करते जाएंगे। और जब भी हम गुणा करेंगे तो सीधे हाथ की तरफ से गुणा करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ से गुणा करना शुरू करेंगे। फिर हम 9 का गुणा करते हैं, 9 चौक 36 की, 6 हासिल 3, 9 पहिया 45, 45, 46, 47, 48 की 8 हासिल 4। अब 9 का 3 9 30 27, 27 और 4 31 हासिल 1 हासिल 3 हासिल 3, 9 छक 54 54 और 3 55 56 57 57। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये 6354 गुणा 9 ये आ गया। 65 को 9 गुना ये हो गया। अब हम इससे गुणा करेंगे, ये क्या है? दहाई का अंक है, दहाई का मतलब 30 से गुणा करेंगे हम 6354 का, 6354 का 30 से गुणा कर रहे हैं। तो हम पहले यहाँ करें, एक अंक को छोड़ देते हैं। हम जैसे 30 का गुणा, इस 0 को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे एक अंक को छोड़ देते हैं, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं या गुणा। आप 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 30 पे 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 तक 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 छक 18 18 1 19। अगला हम करेंगे, ये हो गया। अगला हम करेंगे, यहाँ भी हम गुणा लगा सकते हैं। जब हम सैकड़ा से कर रहे हैं तो दो अंकों पे गुणा लगा सकते हैं, या फिर 2 अंकों पे 0 लगाने की कोशिश करेंगे, 0 लगा सकते हैं। अब हम 6 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 पहिया 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 6 3 18 18 और 3 18 19 20 21 21 की 1 हासिल 2, छकनक 36 36 और 2 37 38, ये हो गया 38। ये हो गया, क्या हो गया? ये 600 इंटू
6354, ये इसका मतलब ये हो गया। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे। पहले 6, 8 और 2 10 का 0, 6 और 4 10, 11 और 1 हासिल का 12 की 2 हासिल लागी 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल लागी 1, 5 और 9 14, 14 1 15, 15 1 16 की 6 हासिल लागी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल लागी 1, 3 और 1 4। ये उत्तर आ गया। एक बार फिर जोड़ लेते हैं। 6 0 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 8 और 2 10 का 0 हासिल लागी 1, 6 और 4 10, 1 11 और 1 12 की 2 हासिल लागी 1, 7 और 2 9 1 10 का 0 हासिल लागी 1, 9 5 14 1 15 1 16 की 6 हासिल लागी 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल लागी 1, 3 और 1 हासिल का 4। ये इसका उत्तर हो गया गुणनफल। तो इसी प्रकार आप लोग बाकी के सवालों को करेंगे। ये जो बचे हुए सवाल हैं उनको आप इसी प्रकार से करेंगे। ये आपको हमने बता दिया। अगला है एक स्कूटर का मूल्य इतने रुपये है। ऐसे ही 145 स्कूटरों को खरीदने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे सवाल में क्या है, एक स्कूटर का मूल्य कितना है 62,519। सवाल है हल लिखेंगे, एक स्कूटर का मूल्य बराबर 62,519 रुपये। तो 145 स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, स्कूटर का मूल्य होगा 62519 इंटू 145। इसको हल कर लेते हैं। 62,519 गुणा 145 ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इसको 5 का गुणा करेंगे। इधर से गुणा का नियम वही है, पहले इकाई का गुणा करेंगे, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, और हमेशा RHS की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से करते हैं। तो 5 में 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 1 5 और 4 9, 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 2 10 और 2 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 6 30 और 1 31। यहाँ कुछ नहीं, एक हम जीरो मान लें या फिर गुणा लगा देते हैं। फिर 4 का गुणा करेंगे। 4 में 36 की 6 हासिल लगी 3, 4 1 4 और 3 7, 4 5 20 का 0 हासिल लगी 2, 4 2 8 और 2 10 का 0 हासिल लगी 1, 4 6 24, 24 और 1 25। अब हम जब सैकड़े से गुणा करेंगे तो 2 अंकों को छोड़ करेंगे या नीचे गुणा करने निशान लगाएंगे। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते तो उत्तर वही संख्या आती है, तो इसी संख्या को हम यहाँ उतार देंगे। एक तरह से 9 1 5 2 6। अब इसको जोड़ देते हैं। 5 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 1 22 की 2 हासिल लगी 1, 2 1 3 और 1 4, 7 5 12, 12 और 9 21 और 1 22 की 2 हासिल लगी 2, 2 1 3, 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 2 10 का 0 हासिल लगी 1, 6 और 2 और 8 1 9। ये इसका आंसर आ गया। यानी 145 एक स्कूटर की कीमत थी 62,519, तो 145 स्कूटरों की कीमत हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90,65,255, 90,65,255। ये इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया उत्तर। तो बच्चों आपको कैसा लगा। बाकी जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको आप करिएगा। कोई भी समस्या होगी तो आप मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।